घर में खुशियों का माहौल था। दुल्हन तैयार होकर सज बनकर अपने दूल्हे राजा के सामने बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। घर में शहनाइयाँ बज रही थी, वरमाला हो चुकी थी। लेकिन उसी बीच एक युवक आता है जिसके हाथ में तमंचा होता है और वो दुल्हन के सर पर रख कर उसकी आंख में गोली मारता है। कुछ ही देर के बाद दुल्हन का भेजा मंडप के पास पड़ा हुआ होता है। पूरी शादी में मातम का माहौल मच जाता है, भगदड़ मच जाती है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि युवक कौन था, उसने गोली क्यों मारी, और पूरा मामला जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। उत्तर प्रदेश के मथुरा के नौझील थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव की वहां पर रहने वाली काजल, जिसकी उम्र 19 साल थी। काजल की शादी 28 अप्रैल को थी और रात 1 बजे के टाइम पर काजल की बारात नोएडा से मथुरा आती है। घर में खुशियों का माहौल था। काजल तैयार शैयार होकर मंडप में आती है। शहनाइयाँ बज रही थी, सारी रस्में हो चुकी थी, वरमाला की भी रस्म हो चुकी थी और सब लोग खुश थे। काजल के चेहरे पर स्माइल थी, उसकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन उसी बीच मंडप के ऊपर कुछ पत्थर आना शुरू हो जाते हैं। बारातियों में और घर वालों में भगदड़ मच जाती है। इधर उधर जाकर लोग ये देख रहे थे कि आखिर पत्थर कौन फेंक रहा है। वहीं काजल को उसके रूम की तरफ भेजा जाता है कि तुम रूम की तरफ चली जाओ, क्या फ़ायदा, तुम्हारे कोई पत्थर लग जाएगा। काजल अपने रूम की तरफ जा रही होती है, लेकिन अचानक से बहुत तेज़ी के साथ गोली चलने की आवाज़ आती है। सारे लोग काजल के रूम की तरफ भागते हुए जाते हैं तो काजल की सहेलियां चीख रही थी और बोल रही थी कि युवक ने गोली मार दी, गोली मार दी। वहीं काजल को देखा जाता है तो उसका भेजा एक साइड में पड़ा होता है। किसी ने उसकी आंख में गोली मारी थी। काजल की सहेलियां बताती हैं कि पड़ोस में ही रहने वाला युवक, जिसका नाम अनीश है, वो कट्टा लेकर आया था। उसने काजल के सर पर ताना और गोली मारकर वो अभी अभी ऊपर छत की तरफ भागकर फरार हो गया है। सारे लोग अनीश को ढूंढने में लगते हैं। पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। वहीं काजल के पिता जब तक काजल की बॉडी को उठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं, जब तक तो काजल की जान जा चुकी थी। काजल के हाथों की मेहंदी खून से तरबतर हो चुकी थी। माता पिता का रोते रोते बुरा हाल था। वहीं पुलिस काजल के पिता से पूछताछ करती है कि अनीश ने आपकी बेटी की गोली क्यों मारी, क्या वजह थी, क्या दोनों का प्रेम प्रसंग का मामला था, कोई प्रेम कहानी या कोई रंजिश। तो काजल के पिता बताते हैं कि अनीश हमारे घर से थोड़ी दूरी पर रहता है, गोरेलाल का वो लड़का है और 1 साल पहले से वो काजल के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन 4 महीने पहले उसने बवाल किया था, वो काजल से शादी करने की बोल रहा था और इसी के चलते हमने काजल को उसकी बुआ की यहाँ पर भेज दिया था। वो 4 महीने से अपनी बुआ की यहाँ पर रह रही थी। लेकिन शादी तय होने के बाद मैं दिल्ली में ऑटो ड्राइविंग करता हूँ और वहीं के लड़के से मैंने काजल की शादी तय की थी। और 4 दिन पहले ही जब काजल की शादी की तैयारियाँ चल रही थी तो उसको हमने बुआ के यहाँ से यहाँ पर बुला लिया था और काजल इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन अनीश उस दिन भी, जिस दिन बारात आ रही थी, अपने 3 दोस्तों के साथ गली में ही बैठकर शराब पी रहा था। हमने सोचा था ये शराब पी रहा है, हमें दिक्कत नहीं देगा। लेकिन जब वरमाला चल रही थी तो अनीश के दोस्त पत्थर फेंकने लगते हैं और हम जब सारे लोग अनीश के दोस्तों की तरफ ढूंढने के लिए निकलते हैं तो अनीश इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर घर में घुस आता है और वो काजल के सर में गोली मार देता है, क्योंकि उसने पहले ही दूल्हा को धमकी दी थी कि तुम यहाँ पर बारात लेकर आ तो रहे हो लेकिन यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। वहीं दूल्हा का कहना था कि मैंने बोला था कि पुलिस को फ़ोन कर कर बुला लो, जब तक पुलिस नहीं आएगी जब तक मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन मेरी किसी ने एक ना सुनी और इसी की वजह है कि अनीश काजल को गोली मारकर चला गया। वहीं काजल के पिता का रोते रोते बहुत बुरा हाल है। पुलिस 24 घंटे के अंदर अनीश को गिरफ्तार कर लेती है। अनीश से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि उसकी प्लानिंग थी किसी एक को मारना, दूल्हा को या दुल्हन को। उसने ये प्लानिंग पहले से कर रखी थी। वहीं ग्रामीण और गांव के लोगों का कहना ये है कि अनीश और काजल के बीच प्रेम प्रसंग का मामला था, इस वजह से अनीश पागल हो गया। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक तरफा का था कि एक तरफा प्यार में कोई इतना पागल हो सकता है जो नई नवेली दुल्हन को
जो दुल्हन बनने वाली थी लड़की उसको गोली मार सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अनीश को क्या सज़ा मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए, ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।